सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस बच्चों, परमात्मा ने आज कलम तोड़ रखी आपके ऊपर, कसर नहीं छोड़ी। प्रथम तो हमें यही ज्ञान नहीं था हम कौन है, क्यों जन्मते मरते हैं। बेसब्रे होकर माया के पीछे लग रहे थे और जोड़ी जाड़ी एक सेकंड में यही छोड़कर चलते बढ़ते। ऐसा धोखा, ऐसी दुष्टता कर रखी अपने साथ। विचार करे तो आदमी का कलेजा बोल आ जा। बहुत से ऐसे हादसे देखे, उनमें से कुछ एक ऐसा है। एक प्रॉपर्टी डीलर था डबवाली का, सिरसा जिले में। उसकी बेटी दिल्ली पढ़ा करती कॉलेज में। वो शुक्र को आ गई थी, 2 दिन की छुट्टी थी। संडे शाम में बेटी को छोड़ने जा रहे थे, हॉस्टल में रहती थी। ऐसा अखबार में आया था, समाचार पत्र में। 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों गए। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, खूब धन था, प्लॉट गणे ले रखे थे, कुछ बेच रखे थे, बैंक बैलेंस भी था, कोठी बढ़िया बना रखी थी। ये कह कर गए थे कि हम बेटी ने भी छोड़ आएंगे, कुछ सुबह परचेजिंग करके आ जाओगे मंडे को वापस। डबवाली से चलते ही 5-7 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ी नहर है, बहुत भयंकर पानी चलता उसे। शाम का समय था, आगे पीछे कोई व्हीकल नहीं था आसपास भी। देख कैसा जुल्म हुआ। और ऐसा बैलेंस बिगड़ा उसका, वह घुसमा गिर गई वह गाड़ी, कार नहर में। किसी ने पड़ती देखी नहीं। तीसरे दिन जाकर लास्ट पंप हाउस पर अड़ी पाई वह कार। बच्चों विचार करो, ऐसे मूर्ख बना रखे अपने को। हम सभी इसी कैटेगरी में हैं। अब सतगुरु शरण मिल गई हमें, मरते आने भी धोखा सा ना लगे। कुछ लेकर मरांगे, खाली नहीं जावांगे। मरना डेफिनेट है। अब देखो विचार करो, परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा मरना भी नहीं होगा यदि मर्यादा सूची सच्ची रही तो। यह भी गारंटीड बात है। उस स्थिति में जोर दो जब वो कार नहर में गिरी, उनकी बेटा बेटी माँ बाप के चपटे होंगे, हाय बचा लो, हाय बचा लो। और वो के बचावे, वो मरने में भी कम से कम 10-15 मिनट लग गई होगी। और कैसा उनकी हालत हुई होगी उसमें, और आंखों के आगे वो खेल बुझ गया सारा। उनका उस माया पर कोई वारिस भी नहीं था, और वो सारा जीवन खो दिया उसके ऊपर। वो पाप नोगे नो धरे चले गए साथ। आंख खोलश गंदे लोक में, कसाई के लोक में रह रहे हो तुम। दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रहम नहीं। इसके एजेंट है भूत प्रेत पितर, ऋषि मुनि देवता, सारे काल के एजेंट। कोई भक्ति करना चाहता है उसको करने नहीं देता, गलत रास्ते पर ला देता है। उन्हीं का फिर दुरुपयोग करता है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। इतनी तपस्या की उन्होंने, परमात्मा पाने के लिए निकले थे। वे करते हैं, घर बार त्याग दिया, ज्ञान हुआ, मोक्ष मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। सिर धड़की बाजी ला दी उन महापुरुषों ने, उन पुण्यात्माओं ने। उस अधिक तप करने से उनमें शक्तियां सिद्धियां आ गई। जाप ओम का करते थे, तप घोर करते थे। गीता अध्याय
17 श्लोक 1 से 6 में यही बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग, हमें भी दुखी करने वाले, त्रस्त करने वाले हैं, उनको, राक्षस स्वभाव के लोगों को असुर योनियों में डालूंगा, फिर उससे भी घोर नरक में डालूंगा। अरे इन सारे तप क्या करते, इन्होंने तप ले लिया ब्रह्मा जी से, ओम का नाम ले लिया यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से। चारों वेदों में एक ही जगह लिखा है कि ओम नाम का जाप, ओम करतु समर चलवे समर करतु समर, ये ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 लिखा कि ब्रह्म लोक में गए अभी वापस जन्म मृत्यु आते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 पर स्पष्ट किया है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में जाते। गीता बोलने वाला अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूं, ये ना समझ हम पहले ना थे, आगे फिर नहीं जन्मेंगे, वर्तमान में ही है और आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। 2 के 12 में, 4 के 5 में और 10 के 2 में ये प्रमाण है गीता में। गीता 2 के श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। तो बच्चों, गीता 4 श्लोक 34 में कहा कि 4 के 32 में गीता में प्रमाण है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, वो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो ज्ञान है जिससे सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु नहीं होती। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व के जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो भगवान को संभव यानी जन्म लेने वाला मानते हो, एक कोई न जन्म लेने वाला निराकार मानता है, जैसे कोई राम अवतार रूप में मानता है, कृष्ण रूप में, या कोई कहता वो तो निराकार है, पृथ्वी का आता ही, वो साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है या नहीं आता है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुने। बच्चों, इति सिद्धम, ना गीता में वो ज्ञान है ना वेदों में वो ज्ञान है। दास आपको बार बार बताता है कि दास एक टीचर है, आपको ये बार बार रटवाऊंगा, जब आपके हृदय में समा जाएंगी, दस जाएंगी और पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाओगे, इस ज्ञान को भूलोगे नहीं। उस परमात्मा की जानकारी किसी चीज में है ही नहीं, ना वेद में ना गीता में। तभी तो कहा है रग यदु है श्याम अथर्वे चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद मत साहिब का सो हंसा सत्संगी रे। अब ऋषियों ने तप कहां से लिया? तप लिया देवी पुराण के अंदर। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, भगवान या सृष्टि किसने रची, सच्ची बताइए। ब्रह्मा जी कहता है, बेटा नारद के बताऊं, मैं जब होश में आया, मैं कमल के फूल पर बैठा था, अगाध पानी पानी तो सब जो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा मैं किसने पैदा कर दिया, कि मेरा उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मैंने तप किया, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो, वो आगे लंबी कहानी है। फिर वेद मिले इसको बाद में, वेदों मोहनाम नथिंग एल्स। तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान अपने वंशज ऋषियों ब्राह्मणों को है। उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव दो समझमाई जी साजिश ने उनसे पुराणों की रचना की। तो ये ज्ञान आप ध्यान से सुनोगे तब समझ में होगा। वेद गॉड गिवन है, कबीर साहब के दिए हुए। सूक्ष्म वेद कंप्लीट दिया था इस काल को,
इसने इसमें से सिर्फ ये 4 वेद निकाल लिए, वो परमात्मा का जो मूल ज्ञान था वो खत्म कर दिया। इस उद्देश्य से कहीं पता ना लग जाए यहाँ मेरे जाल में फंसे इनको कि भगवान कोई और है, इसलिए उसको नष्ट कर दिया। चारों वेदों का सारांश गीता है। गीता में कुछ एक इसने अपना डंगा अड़ा रखे नारा दिखा है, वो कलियर दास ने कर दिया। तो इति सिद्धम के गीता और वेद, इनमें जो प्रमाण है वो गॉड गिवन है, जो भी ज्ञान है। और वेदों का ज्ञान जो इससे नहीं मिलता वो ऋषियों का अपनी दंत कथा, अपना अनुभव है। उदाहरण के लिए बताता हूं कि एक रोचे ऋषि की उत्पत्ति नाम का एक चैप्टर है मार्कंडे पुराण में। एक रुचि ऋषि था, वो ज्ञानी पुरुष था। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की साधना करने वालों को बताया कि जो यहीं तक अटके पड़े हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्म है। फिर ये गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते, पारथ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कहता ज्ञानी मुझे पसंद है। रुचि ऋषि ज्ञानी था, उसको एहसास था, उसको पता चला कि परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य मिला है और इसका कोई उद्देश्य नहीं। जो अन्य काम तो पशु पक्षी जैसा मनुष्य कर ही रहा है, यू काम इससे किया जा सकता है। इस उद्देश्य से दृढ़ निश्चय किया, ना शादी कराई, ना कोई घर मकान बढ़ाया, ओम नाम का जाप जपते जपते अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसके 4 पूर्व पिता, 3 दादा, दादा परदादा, उसका तीसरा दादा। ये 4 ऋषि थे, वेद पढ़ते थे, क्रिया वेदों के विरुद्ध करते थे। वो 4 पितर बने हुए थे। रुचि ऋषि को दिखाई दिए, कहा बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकाले, हम बहुत दुख पा रहे हैं, हमारे पिंड में आओ, हमारे श्राद्ध निकालो। रुचि ऋषि ने कहा, है पितामहो, वेद के अंदर ये कर्म कांड, भूत पूजना, पितर पूजना, देवता पूजना, ये अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति, मूर्खों का ज्ञान है। इसलिए मैंने मोक्ष उद्देश्य से ना शादी कराई, अपनी दिन रात एक रखा। और पितर भी कहते हैं बेटा इसमें कोई शंका नहीं, इस कर्म कांड को भूत पूजना, 13वें करना, पितर पूजना, देवता पूजना, वेदों में सचमुच अविद्या कहा है। और आप जो कर रहे हो तो मोक्ष मारे गए, हमारा क्या होगा, हम बहुत दुख पा रहे हैं। बेटा विवाह करा और पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे बताइए, खा कर देते। ये जो ज्ञान है, जो रुचि ऋषि ने कहा कि वेद के अंदर इसको अविद्या कहा, न करने की साधना है। और इसका समर्थन भी किया उन ऋषियों ने, क्या बेटा इसमें कोई शक नहीं, वेद में तो अविद्या का है। फिर वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बात पुराने 18, इसको उल्टी साधना करें। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में यही प्रमाण दिया है कि जो भूत पूजते हैं भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के पास जाएंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे मिलेगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसके पास जाएंगे। तो अपनी 8वें के 5 और 7 में कहा मेरी भक्ति करोगे मुझे मिलोगे, और उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगा। तो इन ऋषियों ने साधनाएं करी, उससे सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों से वे किसी को गुस्सा में आग भरी जा, तपस्वी में गुस्सा तो होता है, तमोगुण होता है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, उसको श्राप दे दिया, तेरा नाश हो जाएगा। वो नाश हो गया, फिर उन्होंने मान लिया बस हमने सब कुछ पा गया, कमाल हो गया। दुनिया डरने लगेगी, माथा टेकने लगेगी, दिख दे माथा टेकने, दूर हाथ जोड़ने, बाकी तो मुंह निकाल दिया वही हो जाएगा। इन तब भय बन गया। दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटेवा मची रुधिर की कीचे। ये तपस्वी, ये ज्ञानी
वेद का उपासक है, ओम जाप साथ में तप करें। ऐसे चुनक ऋषि था। गरीब 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे दारे जोरा फिर ये सकल काल के वेख। कहते दे धारे, ये मनुष्य रूप में शरीर धार के मौत फिरन लाग रहे, ये ऋषि कमाओ है। बे मतलब की बात पंगा ले लिया राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा से, और कह दिया मन उठ दिया युद्ध किसी नहीं उठा था। बता कोई बात थी यार, वो प्रभुता दिखानी थी और 72 अक्षौणी का नाश कर दिया। 72 अक्षौणी सेना काट दी। एक अक्षौणी में 2 लाख से ऊपर सैनिक होते, इतना नाश कर दिया। अब इन कदे काल ने ऐसा जुल्म कर रखा इनके साथ, पहले भक्ति के लिए कुर्बान हो गए कति कि भगवान पाड़ा रास्ता पे को नहीं गणते जंडी ना कटे, वो हथियार नारे हो कितना ताकत दिखाए जाओ वह नहीं कटेगी। तो कहने का भाव ये है, अब हथियार साधन शस्त्र ही मिले हैं। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप वृक्ष को काट के उसके पास चौथे में कहा परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक के लौट कर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार की रचना की है उसी की भक्ति करो। तो ये शस्त्र ही मिला अपने को